क्रिकेट में सट्टेबाजी के मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान से कुछ और बुकी सहित 19 और लोगों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारियां 4 अलग अलग मामलों में की गई हैं। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा नेता कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई की वैधानिक समिति द्वारा नए नियम न बनाए जाने पर किया सवाल खड़ा। उन्होंने कहा कि नियम बनने से इन मामलों से बचा जा सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती के मौके पर विशेष बैठक को संबोधित किया। उन्होंने संसद और विधानसभा की कार्यवाहियों में लगातार व्यवधान और हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नई दिल्ली में आज आधार परियोजना से संबंधित 3 नए कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। नई परियोजनाओं के शुरू हो जाने के बाद आधार के जरिए लाभार्थियों को वरिष्ठ नागरिक पेंशन, मनरेगा जैसी विभिन्न परियोजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी शहीद। श्रीनगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुलवामा के बूचू गांव में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सैनिकों ने वहां आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया था। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी उज्बेकिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर कल समरकंद पहुंचे। उन्होंने 11वीं शताब्दी के एक तीर्थ स्थल शाही जिंदा कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इसमें लगभग 20 विभिन्न तरह के मकबरे हैं जो 11वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विभाग के पुनर्गठन के लिए 20,000 से अधिक अतिरिक्त पदों को कल मंजूरी दे दी। अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे की बकाया रिक्तियों को भरने का किया अनुमोदन। कृषि मंत्री शरद पवार के नेतृत्व में मंत्रियों के एक समूह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र प्रायोजित 147 योजनाओं को 70 योजनाओं में विलय को मंजूरी दी। मंजूरी मिलने से इनका प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी हो सकेगी। शेयर बाजार कमजोर होकर खुला। सेंसेक्स 46 अंकों की गिरावट के साथ 19,765 अंक पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 15 अंकों की गिरावट के साथ 5,952 अंक पर खुला। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को लंदन के वुलिच इलाके में हुए हमले में मारे गए सैनिक की पहचान जाहिर की। मृतक सैनिक का नाम ली रिग्बी बताया गया है और वह द रॉयल बटालियन ऑफ फ्यूसिलियर्स के 2nd बटालियन में तैनात था। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा में ड्रोन का इस्तेमाल करना जायज है। ओबामा ने ड्रोन हमलों का बचाव करते हुए कहा कि इनसे आतंकवादियों का खात्मा हुआ है और इस वजह से कई लोगों की जिंदगियां बची हैं। भारतीय मूल के श्रीकांत श्रीनिवासन ने अमेरिका में इतिहास रचा। वह पहले दक्षिण एशियाई हैं जिन्होंने अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी अदालत डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट कोर्ट में जज का जिम्मा संभाला है। देश की सीनेट कमेटी ने इस पद के लिए उनके नाम को हरी झंडी दी है।